ओके। पंचम जो सुत स्थान था, उसके बारे में कल मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट बता दिया हुआ था। अभी आज देखेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है पंचम स्थान में। यदि पंचम स्थान में 1 नंबर लिखा हुआ है, तो पहली राशि पड़ती है मतलब मेष राशि जाती है। ओके? और इसके इफ़ेक्ट के कारण क्या होगा कि मेष राशि होने से पंचम जो मंगल है, पंचम अधिपति और व्ययेश बन जाता है, मतलब व्यय का ईश बनेगा। और मंगल यदि बलवान हो ऐसी कंडीशन में, तो पुत्रों की प्राप्ति होती है। पंचमस्थ मंगल जो है गर्भहानि भी करेगा, ठीक है? गर्भहानि करेगा और मेष मेष का जो मंगल होता है वो संतति पक्ष को छोड़कर अन्य सभी कार्य के लिए शुभ रहता है। मतलब संतति पक्ष को के लिए वो कोई कार्य नहीं करने वाला है। बाकी सारे कार्य जो इसके पहले जो बताए हुए हैं मंगल जो कर सकता है, वो सारे कार्य करेगा। बलवान पंचमेश होगा अगर, तो जातक को पुत्रों के साथ जातक के जो जितने भी पुत्र होंगे उनके साथ में एकता बनी रहेगी, मतलब वो आपस में मिलजुल के रहेंगे। मित्रों से भी उनको लाभ होता रहेगा और जन्म जन्मांतर में किए गए पुण्य प्रभाव के कारण और देव की आराधना करने से, मतलब भगवान के से बहुत ज्यादा अगर आराधना उनकी पूजा पाठ अगर कर रहे हैं, तो अनेक प्रकार के सुख मिलेंगे। किंतु इतने पर भी यदि जापक जातक जो है पापकर्म करने वाला हुआ, तो मानसिक चिंताओं से घिरा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है? और इसका जो दूसरा वाला पहलू है, मतलब अगर मंगल निर्बल है, तो जातक जो है अल्प विद्या प्राप्त करेगा, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी पढ़ाई आगे नहीं जाएगी, उसका पुत्र भी कुपुत्र रहता है और ऐसे जातक का स्वभाव भी बहुत ज़्यादा क्रोधी रहेगा। डेफ़िनेटली वो बहुत ज़्यादा अपने लाइफ़ में कुछ आगे कर नहीं पाते हैं। अविवेकी होने के कारण बहुत ज़्यादा विवेक इनमें नहीं रहता है, तो आगा-पीछा सोचे बिना ही शीघ्रता से जो कार्य करना होता है, जस्ट वो स्टार्ट कर देते हैं। और उससे क्या इफ़ेक्ट होगा, क्या नहीं इफ़ेक्ट होगा, दे डज़न्ट थिंक अबाउट दैट। ठीक है? ये हो गया मेष राशि का जो पंचम स्थान में अगर मेष राशि है तो। सेकंड आते हैं वृषभ राशि। यदि पंचम में जो है वृषभ राशि है तो उसका क्या इफ़ेक्ट होने वाला है देखेंगे, मतलब अगर 5th स्थान पे वहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है तो वो वृषभ राशि का पंचम स्थान हो जाता है। पंचम भाव में वृषभ राशि है तो शुक्र का अतीव योग कारक बनता है। वृषभ राशि है तो शुक्र से हमेशा रिलेट करेगा। और हाँ, एक चीज़ और, जो पंचम में अगर मेष राशि है, तो जितनी भी ये व्याधियाँ हैं, जो व्याधियाँ हैं वो पाचन से रिलेटेड रहेंगी और साथ में रक्त भी इन्वॉल्व डेफिनिटली रहने वाला है, ठीक है? इसकी व्याधियाँ हम छोड़ दिए थे। वृषभ राशि में उसी तरीके से देखेंगे, अगर जन्म कुंडली में शुक्र बली है, तो जातक उच्च पद के आसीन रहेगा, धनी बहुत रहता है, मंत्री, प्रशासनिक इस तरीके से क्षमता युक्त रहेगा, मतलब बहुत बड़े-बड़े पदों पर वह आसीन होना आपको दिखाई देगा। जातक को सुंदर पत्नी भी प्राप्त होती है और विवाहोपरांत जातक उन्नति भी करेगा, मतलब विवाह के तुरंत बाद में उसको बहुत ज़्यादा पदोन्नति मिलती रहेगी। यदि संतति पक्ष की बात करें तो संतति के लिए भी यह जो कारक है शुक्र, इसमें शुभ फल ही प्रदान करने वाला है। देखिए, संतति के लिए जब एक-एक व्याधि को लेके जब आपको इसके बारे में हम बताएँगे तो उसमें संतति के लिए काफ़ी ग्रह मतलब इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि बच्चे होना या ना होना इन सब में केवल एक ग्रह कारक नहीं हो सकता है कि आप शुक्र को लेके या बुध को लेके या फिर आप शनि को लेके या राहु को लेके आप एक परसेप्शन नहीं कर सकते हैं। इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, बहुत सारे उसके पहलू होते हैं जिसको देख के ये बताया जा सकता है कि हाँ, इनफर्टिलिटी किस कारण से हो रही है। ठीक है? तो यहाँ पे जो शुक्र काम करेगा वो भी संतति के लिए अच्छा काम करने वाला है। यदि शुक्र पापाक्रांत है, पाप से आक्रांत हो गया हुआ है, तो जातक स्वयं के कृत्य के द्वारा, अपने ही कर्मों के द्वारा संतति के कर्मों की हानि उठाता है। मतलब खुद का ऐसा कुछ कर्म किया रहेगा, जैसे मेडिसिन्स खा लेना, ठीक है? या कुछ ऐसा कर्म जिसकी वजह से उसको संतति आगे नहीं होने वाली है, उसके खुद के कृत्य के कारण होगा ये। ऐसे जातक को राज्य की ओर से भी विरोध का सामना करना पड़ सकता है, समाज में भी ऐसे लोगों का विरोध ही लोग करते हैं। ऐसे जातक को संतति लाभ बहुत विलंब से होगा, बहुत देर से उनको संतति की प्राप्ति होती है, उन्हें सुंदर कन्या रत्न की प्राप्ति होती है, ठीक है? और बेबी बॉय होने में उनकी थोड़ी-सी प्रॉब्लम रहेगी, जो उनकी कन्या रत्न की प्राप्ति भी होगी, वे बहुत ही अच्छी होती है, पतिव्रत का धर्म का पालन पूरा करने वाली रहेगी और संतति उत्पन्न करने में वो जो 3rd जनरेशन आ रही है, वो अक्षम हो जाती है। मतलब ये कहाँ इफ़ेक्ट किया, जो वृषभ राशि का पंचम स्थान है, ये जिस जातक
जिसके पंचम स्थान में वृषभ राशि है, उसकी कन्या को संतति होने में दिक्कत होगी, ठीक है? ऐसा जातक द्रव्य का उपार्जन तो विशेष रुचि लेता ही है और धैर्यवान भी होगा, सहिष्णु होता है, मतलब बहुत ज़्यादा वो टॉलरेबल रहता है, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ के उसके बाद फिर आगे काम करना होता है इनको। और क्षमावान होगा और कुशल होगा। इट मीन्स कि उनपे कफ वाले जो जितने भी जो कैरेक्टर्स हैं वो सबसे दिखाई देते हैं। कफ प्रकृति वाले कैरेक्टर्स की बात हो रही है। यदि पंचम और पंचमेश पर शुभ प्रभाव ना हो, तो संतति दुर्बल होगी, बहुत ज़्यादा दुबले-पतले बच्चे होते हैं उनको, मलीन स्वभाव के होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके बच्चे मतलब जो उनका स्वभाव होगा बहुत ही एप्रिशिएबल नहीं होता है, बहुत गंदे स्वभाव के होंगे और जातक के लिए त्रासदायी बनते हैं, हमेशा उनको परेशान करने वाले उनके बच्चे होते हैं, ठीक है? इस तरीके से देख लिया हमने कि वृषभ राशि अगर पंचम स्थान में है तो क्या-क्या इफ़ेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट देखते हैं मिथुन राशि। यदि पंचम स्थान में 3 नंबर लिखा हुआ है, मिथुन राशि है तो क्या होगा? यदि पंचम भाव में मिथुन राशि है तो बुध अष्टमेश बनता है। बुध जो होगा वो अष्टमेश बन जाएगा। अब इसका क्या इफ़ेक्ट होने वाला है? बुध का निर्बल होना जातक का हानिकारक बनता है, जातक को हमेशा हानि पहुँचाएगा यदि बुध उसका निर्बल मिला तो। यदि पंचम भाव, पंचमेश और बृहस्पति ये सब पापाक्रांत हो गए हुए हैं, तो संतति नहीं ही होती। अब आप जानते हैं क्योंकि इसको सुत स्थान कहा जाता है तो डेफ़िनेटली यहाँ पे सुत के बारे में ही देखा जाएगा। अब अगर आप किसी व्याधि की बात कर रहे हैं तो सुत मतलब कि अ, जो एक प्रोजेनी है, प्रोजेनी आने के लिए पंचम स्थान पहला स्थान माना जाता है। सबसे पहला स्थान मैं तो मानती हूँ कि सबसे पहला स्थान स्व का होता है मतलब फर्स्ट हाउस होता है। लेकिन अगर व्याधि के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पहला स्थान जो हम जिस पे गौर करने वाली बात होती है, फिफ्थ स्थान है वो, ठीक है? और जो अगर यहाँ यहाँ तक तो हमने बताया कि पंचम भाव, पंचमेश और बृहस्पति अगर ये तीनों पापाक्रांत हो रखे हैं तो संतति नहीं ही होती है और जातक को इनडाइजेशन वाले रोग डेफिनेटली होने वाले हैं, ठीक है? एक तो ये कॉजेटिव फैक्टर था ही ये फिफ्थ स्थान जो था कि इनडाइजेशन होगा, उदर रोग होने वाले थे और ये वाली कंडीशन में डेफिनेटली इसको जो है ये उदर रोग से रिलेटेड जो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है वो उनको दिखाई देने वाली है। फिर यदि बुध बलवान है तो जातक सुशिक्षित होने वाला है, बहुत ज़्यादा उसको नॉलेज होगी और अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा और इंटेलिजेंट होता है, बुद्धिमान होगा। गुणी होता है, बहुत सारे उसके अंदर कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे उसके मतलब आदतें होती हैं, ये कह लीजिए। अच्छे शील स्वभाव वाला होगा, तेजस्वी होगा, बली संतति प्राप्त करता है, मतलब उसकी जो संतान होंगी बहुत बलवान होती हैं। ऐसा जातक अनउपार्जित धन मतलब कि जो ना प्राप्त करने वाला धन है, वह भी प्राप्त करता है। कुछ लोग कहते हैं ना, ये तो मेरे भाग्य में था ही नहीं, फिर भी मिल गया। आई वाज़ जस्ट ट्राइड और मिल गया। वो ये वाले कंडीशन में जो मिथुन अगर राशि का पंचम स्थान है, तो उनको ये अनउपार्जित मतलब जो नहीं प्राप्त करने वाला धन है, वो भी उपार्जित कर सकते हैं। और कोई भी कार्य सोच विचार विचार कर ये लोग नहीं करने वाले हैं, तो भी इनके कार्य में अच्छा ही कुछ भी होता है। शीघ्र ही क्रोधित भी हो जाते हैं, फिर उनका शांत हो जाना मतलब जो वातज प्रकृति की जो पूरी कैरेक्टर्स बताए गए हुए हैं कि शीघ्र समारंभक क्षोभ विकाराः ये जो बताया हुआ है मतलब तुरंत का गुस्सा होना, तुरंत ठंडा हो जाना। या इट्स ओके आई कैन अंडरस्टैंड वाले ऐसे कैरेक्टर्स इनके साथ में रहते हैं। ऐसे जातक को विद्या प्राप्ति में अनेक अड़चनें आती हैं। अब आप इसको वायु से ज़रूर कोरिलेट कर लीजिएगा, मिथुन राशि है तो वायु के ही प्रॉब्लम्स इसमें सबसे ज़्यादा होते हैं। वायु मतलब मिथुन राशि पंचम स्थान में है तो जो संतति ना होने का जो कारक होगा वो वात की व्याधियाँ भी उसमें इन्वॉल्व डेफिनिटली होने वाली हैं। ओके, नेक्स्ट जो बताया जाएगा लेक्चर में कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू।